नमस्कार साथियों, आप सभी जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उन तमाम साथियों से निवेदन है कि आप फेसबुक पर लाइव में जुड़े। और हम किसान आंदोलन, ज़्यादातर मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो किसानों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई छोटा व्यापारी हो, कोई दुकानदार हो, कोई विद्यार्थी हो, वो किसान का बेटा है। ज़्यादातर लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। साथियों, मैं पिछले 4-5 दिन से हिंदुस्तान का जो किसान जो अलग अलग बॉर्डरों पर लड़ रहा है, उसके तहत हम राजस्थान की जो बॉर्डर जो बनी हुई है वो है शाजापुर बॉर्डर। हम शाजापुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और साथियों, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि हम पिछले 3-4 दिन से लाइव आपको न आपसे बात कर सके, न आपको कोई हमारे कोई संबोधन को आप देख पाए, न वहाँ लाइव कोई कवरेज हो पा रही है। उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है उसने हिंदुस्तान की जो राजधानी दिल्ली है उसको चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया है। और इस परिस्थिति में हिंदुस्तान की तानाशाही सरकार ने जो हिंदुस्तान की जो मुख्य जो बॉर्डर है, जिन्होंने किसानों ने अपनी अपनी तरीके से अलग अलग बॉर्डर बना रखा है, जो अपने कुंडली बॉर्डर है, जो अपने सिंधु बॉर्डर है, जो गाजीपुर बॉर्डर है, जो अपनी टीकरी बॉर्डर है और जो शाजापुर बॉर्डर है, तमाम बॉर्डरों के ऊपर जैमर लगा करके जो नेट है उसको बंद कर दिया गया है। और फ़ोन भी बहुत कम संख्या में काम कर रहे हैं। मैं साथियों में गाड़ी में बैठ करके 4-5 किलोमीटर मेरी बॉर्डर से दूर चल करके आया हूँ और वहाँ से लाइव होकर के आपके बीच में बातचीत कर रहा हूँ। साथियों, आज पूरा हिंदुस्तान का किसान जो असल में किसान है वो हिंदुस्तान की सड़कों पर, जो देश के बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं उनके हाईवे पर सो रहा है। वो ये मांग कर रहा है हिंदुस्तान का किसान की जो तीनों कृषि कानून आए हैं वो कृषि कानून वापस लिए जाएं और कृषि कानून के साथ साथ जो हमारी फसलें हैं उनको MSP पर खरीदा जाए। इन दो मुख्य मांगों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर है। और जो गोदी मीडिया, जो अंधभगत जो ये कह रहे हैं कि अभी आंदोलन कमज़ोर है, साथियों, मैं आप तमाम जो साथी जो लाइव जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप हिंदुस्तान की किसी भी बॉर्डर पर एक बार अपना समय लगा करके आएँ। मैं राजस्थान के तमाम साथियों से निवेदन करूँगा, जो भी बीजेपी के भगत है उनको छोड़ करके जो असल में किसान है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, चाहे वो माकपा से रखते हो, चाहे वो बसपा से रखते हो, चाहे वो कांग्रेस से रखता हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी से रखता हो, और जो असली किसान है वो चाहे जिसने बीजेपी को मतदान किया हो, लेकिन जो वास्तव में किसान है, जो धरती का सीना पाड़ता है, जो अन्न उत्पादन करता है, उन तमाम किसानों से मेरा निवेदन है कि आप एक बार राजस्थान के किसान राजस्थान की बॉर्डर पर शाजापुर आएँ, हरियाणा के किसान टिकरी बॉर्डर पर आएँ, पंजाब के किसान सिंधु बॉर्डर पर आएँ, पंजाब के किसान जो अपने कुंडली बॉर्डर है उस पर आएँ, यूपी के किसान आप गाजीपुर बॉर्डर पर आकर के एक बार देखें कि वास्तव में कितने लोग इस काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो लोग घरों में बैठ करके ये कह रहे हैं कि बहुत कम संख्या में किसान लड़ रहे हैं, साथियों आपको ताजुब होगा कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर सो रहे हैं। आज सिंधु बॉर्डर के हालात ये है कि सिंधु बॉर्डर, अकेली बॉर्डर पर 5 लाख किसान उस बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं। 72 किलोमीटर की सड़क के ऊपर सिर्फ किसान ही किसान सो रहा है तंबू लगा करके। ये हालात टिकरी बॉर्डर की है, ये हालात कुंडली बॉर्डर की है। और गाजीपुर बॉर्डर है वो कम से कम 20 किलोमीटर हाईवे के ऊपर किसानों के तंबू के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी पूरे हिंदुस्तान का 15 लाख किसान है जो आज सड़क पर है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने मीडिया को कवरेज करते हुए, जो गोदी मीडिया, जो बिकाऊ सामान है, जो अंबानी का जिस प्रकार से मोदी रखेल है और मोदी के रखेल ये मीडिया है, तमाम मीडिया किसान की बात को दिखा नहीं रहा है। लेकिन साथियों, मेरा निवेदन ये है कि आप अगर वास्तव में किसान हो, अगर किसान से संबंध रखते हो, छोटे व्यापारी, दुकानदार, आड़तीये, तमाम जिनका संबंध किसान से हैं, मैं तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप घरों से निकल करके किसान के साथ आकर के सड़क पर सोइए। आप पूरे विश्व के 70 देशों में जहां हिंदुस्तान
अलग अलग जगह रह रहे हैं, उन तमाम किसानों के बेटों ने विश्व के 70 देशों में आज विरोध प्रदर्शन किया है। 4 तारीख को अगले दौर की वार्ता है। हिंदुस्तान की सरकार ये कह रही है कि आप बिल के अंदर कुछ भी चेंज करवा लो, हम सब कुछ चेंज करने के लिए तैयार है, लेकिन बिल मत। बड़ी शर्म की और लानत की बात है हिंदुस्तान की सरकार के लिए। आप बिल को फड़वा लो, बिल को मत फड़वाओ, आप उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करना है उसको चेंज करो। हिंदुस्तान का किसान ये कह रहा है कि बिल को फाड़ करके फेंकिए। सबसे पहले किसान संगठन, जो हिंदुस्तान के 40 किसान संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसी को लग रहा है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, ये कतई किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं। हिंदुस्तान के 40 किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, उसका नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। सब संगठन अपने अपने झंडे अपने अपने बैनरों के साथ अपने अपने तंबुओं पर लगा करके आराम से अपने किसान संगठनों के झंडे लगे हुए हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कहीं कोई झंडा नहीं है। ये किसान की पगड़ी की लड़ाई है साथियों, आपको समझने की जरूरत है। ये किसान की आन बान शान की लड़ाई है। जो काश्तकार है, जो काश्तकार का बेटा है, वो एक बार घरों से निकल करके बॉर्डरों की तरफ आए। और मेरे नौर के तमाम किसान साथियों से निवेदन है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में हम 29 तारीख को घरों से निकल करके हम हिंदुस्तान की जो नई सबसे मजबूत मोर्चा बना है शाजापुर बॉर्डर, उस बॉर्डर पर जाकर के हम बैठे थे और अभी भी उसी बॉर्डर पर हम टिके हुए हैं, वहीं डटे हुए हैं। तो नौर के मेरे किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप दूसरे जत्था जो हमारा 5 तारीख को रवाना होगा, आप दूसरे जत्थे में शामिल होइए। आप घरों से कपड़े लत्ते लेकर के इस प्रकार से निकलें कि हम कम से कम जाएं तो 8-10 दिन के लिए वहाँ रह करके आए। हमारा काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम गए बॉर्डर पर एज ए दर्शक की तरह हमने फोटो खिंचाई वापस आ गए। हम अगर किसान के बेटे हैं तो हमें उस सड़क पर सोना पड़ेगा, हमें किसान के बीच रहना पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार जो झूठी अफवाहें हिंदुस्तान में फैला रही है कि ये बिल किसान के पक्ष में है, तो साथियों अगर कोई चीज किसान के अगर पक्ष में होती तो निश्चित रूप से किसी भी सूरत में इतनी बड़ी संख्या में किसान सड़क पर नहीं आता। साथियों, तीनों बिल हैं वो किसान की मौत है। ये जो मोदी है जिसकी आप बार बार बड़ाई करते हो, ये अडानी और अंबानी का रखेल आदमी है। ये बिल इतना खतरनाक है साथियों कि अगर ये बिल लागू हो गया तो किसान की जमीन गिरवी हो जाएगी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्टॉक पर सीमा लगी हुई थी। आज देश का कोई भी करोड़पति, कोई भी पूंजीपति जिसके पास अरबों रुपए का सामान है, वो हिंदुस्तान के खाने की पीने की चीजों का स्टॉक करके जिस रेट से बेचेगा उस रेट से छूट दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपकी जमीन को एक्वायर किया जाएगा, कब्जा किया जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि आपकी फसल बेचने की खुली छूट दी गई है, कि आपको लगता है कि नौर का किसान, भादरा का किसान, हनुमानगढ़ का किसान, राजस्थान का किसान तमिलनाडु में चना बेच सकता है क्या? और क्या ऐसा हो सकता है कि नौर में चना 3000 रुपये हो और तमिलनाडु में 6000 रुपये हो? पूरा बकवास बिल है ये। बिल किसान को बेचने के लिए, किसान की पगड़ी को गिरवी रखने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लेकर के आई है। उसके खिलाफ आप घरों से निकले और लड़े। और जो अंध भगत, जो बीजेपी के भगत जो बकवास करते घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बिल किसान के पक्ष में है और गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब हिंदुस्तान का कोई सवाल होता था तब आप कहते थे कि ये देश के लोग नहीं है, ये गद्दार है। आज मैं कह रहा हूं खुले दिल से, और मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान का किसान कह रहा है, जो आज इस बिल के पक्ष में है वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो किसान का बेटा नहीं है, वो निश्चित रूप से वो देश का गद्दार है। वो अगर हिंदुस्तान के पक्ष का आदमी होता तो आज निश्चित रूप से इस बिल का विरोध करता। इनके बड़ी पेट में दर्द हो रही है, कह रहे हैं कि किसान वहां बैठ करके गाजर का हलवा कैसे खा रहे। थारे पेट में दर्द हुए तो गोली लो, मरोड़ेगी। हिंदुस्तान का किसान है जो अन्न उत्पादन करता है, जो बंजर जमीन का सीना पाड़ करके जो उस जमीन को उपजाऊ बना देता है। वो किसान अगर घर में भैंस रखे और भैंस का दूध अगर बॉर्डर पर पहुंच जाए, खेत में अगर गाजर होती है उसकी गाजर वहां पहुंच जाए, वो गाजर छोल करके उस दूध में डाल करके अगर गाजर पाक बना ले, तो आपके दर्द है? आपका मोदी 10 लाख का कोट पैंट पहने, 1.5 लाख रुपए का पैंट डाले, उसमें आपको दिक्कत नहीं, लेकिन किसान अगर बढ़िया खाना खा ले तो आपके पेट में दिक्कत है। बिल्कुल खाना खाएंगे बढ़िया, वहां काजू भी खाएंगे, गाजर पाक खाएंगे, क्योंकि किसान अन्नदाता है, वो किसी का रखेल नहीं है।
और अन्नदाता पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है, वो खुद अच्छा खाना खाएगा, बढ़िया खाना भी खाएंगे और मोदी को नानी याद दिलाएंगे। ये बिल निश्चित रूप से हिंदुस्तान की केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा पंजाब की धरती को सबसे पहले, जिन्होंने इस बिल की बगावत सबसे पहले पंजाब के लोगों ने की थी। और जिनको ये लगता है कि मोदी कहना नहीं मानता, मोदी 7 साल से कोई काम नहीं किया। पंजाब के जो सिंह हैं, जो सरदार है, उन्होंने 571 साल में सिंह भी कभी किसी सवाल को लेकर के झुके नहीं है। ये मोदी तो कल के बाग की मूली है। शेर आजम सरदार भगत सिंह, जो 23 साल की उम्र में जिसने पूरे हिंदुस्तान को आजादी का नया रास्ता दिखा दिया था, उस पंजाब से बगावत उठी है। घर घर से लोग निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे बॉर्डर पर आकर के अपने माँ बाप दादा दादी के साथ बैठे हैं। इस बात से प्रतीत होता है कि किसान लड़ाकू कौम है। पंजाब के किसान ने जो बगावत की शुरुआत की थी, बड़े भाई के रूप में पंजाब सबसे आगे चला था। उसके बाद छोटे भाई के रूप में हरियाणा उसके साथ आया। अभी राजस्थान भी महाराणा प्रताप जैसे वीरों की धरती रही है। अभी राजस्थान का किसान बॉर्डर पर है, महाराष्ट्र का किसान भी राजस्थान की बॉर्डर पर टिका हुआ है। और जो कहते थे कि यूपी में कोई विरोध नहीं है, यूपी की सड़क जाकर के देखो, कितने किसान यूपी से निकल करके, जो यूपी की किसान यूनियन है, उन्होंने पूरी गाजीपुर हाईवे को जाम कर रखा है, डेरा लगा करके बैठे हैं। और जो फेसबुकों पर व्हाट्सएप पर कह रहे हैं कि कोई आंदोलन का प्रभाव नहीं, साथियों ये किसान बड़ा दिल का आदमी है। इसलिए हमने कहीं भी हाईवे के आसपास कोई सिंगल सड़क से कोई बीमार सिमार कोई आदमी जाना चाह रहा है, हमने किसी को परेशान करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए कोई जा रहा है और आज चैलेंज करके हिंदुस्तान का किसान कह रहा है, जिस दिन हिंदुस्तान के किसान ने ये सोच लिया कि दिल्ली में पत्ता नहीं घुसना चाहिए, पत्ता नहीं हिलना चाहिए, परिंदा नहीं पैर मारना चाहिए, उस दिन हिंदुस्तान का परिंदा पैर दिल्ली में नहीं मरेगा। आप याद रखना। ये सब्र का इम्तिहान ले रही है केंद्र सरकार। 4 तारीख को वार्ता है। वार्ता कई दौरों की हो चुकी है। वार्ता में आप ये कहते हो कि मोदी सरकार झुकती नहीं। वार्ता में कह रही है पराली जलाने का हम कानून वापस ले रहे हैं। हम बिजली का एक नया कानून लेके आ रहे थे, अपने मित्र को बिजली ठेके पर दे रहे थे। अब कह रहे हैं बिजली हम ठेके पर नहीं देंगे। अब कह रहे हैं संशोधन करवा लो। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो बिल में कमी नहीं है, तो कमी नहीं, फिर संशोधन किस चीज का करवा ले। आप ही कह रहे हो कमी नहीं है बिल में। बीजेपी के लोग गांव गांव में प्रचार करने के लिए घूम रहे हैं कि बिल 1 नंबर का सही है। और कई ऐसे बंदर जो ऐसे मंदबुद्धि, जिनको कतई ज्ञान नहीं है कि बिल क्या चीज है, वो फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं कि ये किसान नहीं है लड़ने वाले। आपके माँ बाप पगड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप फेसबुक पर कचर करते घूम रहे हो। ये हिंदुस्तान के आन बान शान की लड़ाई है। आजादी के बाद पहला कोई ऐसा इतना बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन को जितवाइए, घरों से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस लड़ाई को लड़िए। और आपको आज भी ये लगता है कि मोदी सही आदमी है, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख आदमी नहीं हो सकता। माननीय मोदी जी ने सिर्फ किसान को बर्बाद नहीं किया, उन्होंने देश के रेलवे को बेचा। बताओ, रेलवे सरकारी संपत्ति थी। सरकारी संपत्ति अच्छी होती है, प्राइवेट अच्छी होती है। उसने रेलवे को बेच दिया। देश का लाल किला आन बान शान थी, जिस पर हम तिरंगा फहराते हैं, लेकिन आज तिरंगा वही फहराएंगे। लेकिन दर्द इस बात का है कि उस लाल किले को किसी निजी कंपनी को बेच दिया है, देश के एयरपोर्ट को बेच दिया। और इस जियो की ऐड कौन करता था? मोदी करता था कि जियो को लीजिए, फ्री में मिलता है जियो। अब बताओ, एक महीने के 500 रुपए एक आदमी का जियो लेती है। मैं पंजाब और हरियाणा के तमाम किसानों को सैल्यूट करता हूँ। जियो की लाखों सिमों को पोर्ट कर दिया। और मेरा भी आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इस गंदगी को पोर्ट कीजिए। ये जो जियो सिम है, ये अडानी और अंबानी की है, जिसका गुर्गा है मोदी। और किसी को यह लग रहा है कि मोदी बहुत बहादुर आदमी है। मोदी अडानी और अंबानी का गुर्गा है, कतई बहादुर नहीं है। ये पूंजीपतियों के द्वारा चलाया हुआ खेल है। पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है ये, जिसने देश के सरकारी तंत्र पूरे को बेचने का प्रयास किया। और मैं आज कह रहा हूं, ये अगर लंबे समय तक हिंदुस्तान में रह गया तो आदमी कुर्सियों कौन छोटे सरकारी चीज के नाम पर कुर्सियों 100 सामान सरकारी है जो को बेच ही। अभी देश की खेती को बेचने के लिए लगा हुआ था, लेकिन टांटियां का छत्ते में हाथ दे लियो। अब की बार ये किसान है, तेरे का बहुत मोदी आया, बहुत गया।
जो कहा कह मार तो मोदी कह दे वो पुठो ले को नहीं। अरे बड़ा भगत है जो नशा करके ऐसे मूर्खता से बयान देते, बोले मोदी है तो मुमकिन है, बनते की कह दो, बोले जी धन फांसी देसी, बोले मोदी है तो मुमकिन है देसी धन। वाह जी, ऐसे भगत भी हिंदुस्तान में रहते। मोदी जी को हम कहना चाहते अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज कहते थे कि जब हम चाहते हैं तो दिन उगता है, हम चाहते हैं तो दिन छिपता है। हिंदुस्तान के किसान ने, नौजवान ने, हिंदुस्तान की जनता ने अंग्रेजों की पीमठी बजा दी थी, पीमठी। और यही पंजाब था जिसने सबसे पहले बगावत की थी, और वही पंजाब आज फिर बगावत पर उतरा है। आपको ये बहम है कि मोदी तो बिल को वापस लेते ही नहीं, नींबू निचोड़ देगा किसान, नींबू हिंदुस्तान का। याद रखना, इस बिल को वापस भी लेंगे, लेकिन आदत है बीजेपी रंग कह 100 प्याज भी खाएगा, 100 जूत भी खाएगा, फिर लास्ट में कहेगा बिल्कुल मैं पूठो लिया बिल। हमारा निवेदन है कि सिर्फ भक्तों को छोड़ करके 5-5, 4-4 जिनके दिमाग में कांच फिर चुका है, उनको छोड़ करके तमाम किसान साथी जो हिंदुस्तान के किसान से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान की आन बान शान से प्यार करते हैं, वो तमाम साथी घरों से निकले। और अभी किसान मोर्चा एक कार्यक्रम बना रहा है, कह रहे हैं ना कि मोदी जी 26 तारीख को वो दिल्ली के लाल किले पर भाषण देंगे। हम भी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लेकर के भाषण सुनने के लिए जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के लाल किले पर जाएगा 26 तारीख को, और दिल्ली के लाल किले पर लाइव भाषण सुनेंगे हम भी। ये हमारी मनसा है, पूरा हिंदुस्तान दिल्ली जाएगा 26 तारीख को। और हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, इसलिए सब लोगों के हाथों में तिरंगा होगा उस दिन। और मोदी की पुलिस और मोदी के गुर्गों में दम है तो काश्तकारों को रोक करके दिखा लेना। कल हमारे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर भी हरियाणा की इस खच्चर की पुलिस रोक रही थी। हमारे कुछ गुस्सेल नौजवानों ने बॉर्डर के प्रक्षेप से उड़ा दिए। हालांकि संयुक्त मोर्चे का आदेश नहीं था बॉर्डर तोड़ना, लेकिन नौजवान है जी, किसान कौम के बेटे हैं। किसान कौम में गुस्सा होता है, जो खेत में काम करता है, जो अपने हक की कमाई खाता है, उसमें गुस्सा होना जायज़ है। जिसमें गुस्सा नहीं होता वो खून किस काम का। तो मोदी जी को बताना चाहते हैं कि 26 से पहले या तो बिल वापस ले लो, नहीं तो 26 को चारों तरफ से दिल्ली को घेर करके अंदर घुस करके 26 तारीख को पूरा हिंदुस्तान तिरंगा मार्च निकालेगा, पूरे हिंदुस्तान का किसान, और दिल्ली के अंदर घुसेगा लाल किले तक। ये हमारा ऐलान है। शायद 4 तारीख को बिल वापस हो, लेकिन जो घरों में बैठे हुए किसान साथी हैं, उन तमाम किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप घरों से निकलिए। आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, आपको किसी नेता से नफरत हो सकती है, कोई पार्टी के कोई नेता से, लेकिन जिसको किसान से प्रेम है, जो हिंदुस्तान का अन्नदाता है, जो पूरे हिंदुस्तान को रोटियां खिलाता है, उस अन्नदाता के साथ यार खड़ा होइए। ये सिर्फ इस बिल का नुकसान सिर्फ किसान को नहीं होगा, जो आम छोटे मोटे व्यापारी दुकानदार हैं, उन तमाम लोगों को भी आने वाले समय में चीज़ें महंगी मिलेगी। जो भी हिंदुस्तान में कणक खाता है, सिर्फ अंडानी अंबानी और जो हिंदुस्तान के 70 जो बड़े जो घराने हैं, उनको छोड़ करके हर आदमी के लिए नुकसानदायक है ये बिल। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप घरों से निकलिए। हिंदुस्तान के जो भी अच्छे राजनीतिक घराने हैं तो सब सड़कों पर आकर के आज लड़ रहे हैं। एनडीए का गठबंधन छोड़ रहे हैं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां। अकाली दल ने छोड़ दिया, शिवसेना ने छोड़ दिया, आरएलपी ने छोड़ दिया। सब दल गठबंधन धीरे धीरे छोड़ करके सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन जो मोदी के भगत जो घमंड के साथ कह रहे हैं कि तुम्हारी 303 सीटें आई हुई है, इसलिए हमारे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी छोड़ करके जाए। लेकिन हिंदुस्तान का किसान आपको छोड़ करके जा रहा है। एमपी छोड़ करके जाए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान आपको छोड़ करके जा रहा है। आज आप एक बार, मेरा निवेदन है कि आप हिंदुस्तान की ये जो 6 बॉर्डर हैं, इनमें से एक बॉर्डर पर जाकर के आप किसान की लड़ाई को देखें जरूर नजदीक से। आपको पता चलेगा कि कैसे हिंदुस्तान का काश्तकार, हिंदुस्तान का अन्नदाता सलीके के साथ लड़ाई लड़ रहा है, कितनी इम्तिनान के साथ, कितना प्यार के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। आप इस सर्दी की ठंड में
रिजाइयों में बैठ करके मेरा लाइव सुन रहे हैं, लेकिन आप एक बार ऐसे महसूस कीजिए कि आपको कह दिया जाए कि आपको रूम से बाहर एक तंबू में रिजाई लेकर के सोना है, तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन मेरे पूरे देश के अन्नदाता तंबुओं में सो रहे हैं। आपको कह दिया जाए कि आपको खेत वाली ट्राली में नीचे पराली डाल करके आपको वहां सोना है, तो आपको कैसा महसूस होगा। आपको कह दिया जाए कि सुबह सुबह आपको 7 बजे के आसपास खुले मैदान में आपको ठंडे पानी से नहाना है, तो आपको क्या महसूस होगा। लेकिन ये सब हिंदुस्तान का किसान कर रहा है। साथियों, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप घरों से निकलते हुए इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाएं, और जिनको अभी भी मोदी जी प्यारे लगते हैं वो मोदी जी को प्यारे लगे, इसमें हमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्त और दुश्मन को पहचाने साथियों। अगर हम नहीं पहचान पाए तो फिर देर हो जाएगी, फिर आप तमाम लोग गालियां निकालते रहना, फिर इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा। ये इतना झूठा आदमी है जिसने देश के तमाम सरकारी तंत्र को बेचने के बाद देश की खेती को बेचने का प्रयास किया है, और खेती को किसान किसी भी सूरत में बिकने नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। किसान की पाग की लड़ाई है, ये जट के पगड़ी की लड़ाई है। ये जो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने जो गीत गाया था कि पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, लूटते जा रहा तेरा माल, ये किसान की पगड़ी की लड़ाई है साथियों। ये जो पगड़ी की लड़ाई को बचाने की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान का किसान लगा हुआ है। गलत जगह रोंग नंबर डायल कर लिया मोदी जी ने अब की बार। मुझे उम्मीद है कि देश का किसान जीतेगा, निश्चित रूप से किसान की जीत होगी, और जो केंद्र की तानाशाही सरकार है वो हारेगी। किसी को अब भी लगता है कि ये मोदी जी कहते हैं वही सच है। मोदी जी बहुत झूठे आदमी है जी, आपको मैं सच सच बता देता हूँ। ये इतने कलाकार आदमी हैं कि इनको सिर्फ एक भाषण देना आता है, इससे अलावा ये पूरे पूंजीपतियों के रखेल आदमी। भाषण में ये जैसे राजस्थान में जाएंगे तो कहेंगे कि मेरा राजस्थान में पैदा होने को मन करता था। ये हरियाणा में जाएंगे तो कहे मेरा हरियाणा से बड़ा प्रेम रहा है, मेरा हरियाणा में पैदा होने को मन करता था लेकिन मैं गुजरात में पैदा हो गया। फौजियों में जाएंगे तो कहेंगे मेरा फौजी बनने को मन करता है। डॉक्टरों में जाएंगे तो कहेंगे मेरा डॉक्टर बनने को मन करता है। मास्टरों में जाएंगे तो कहेंगे मेरा मास्टर बनने को मन करता है। और जब महिलाओं में जाएंगे तो कहेंगे मेरा महिला बनने को मन करता है। अरे प्रधानमंत्री है, कार्टून है भैया, बननो के चाहो तेरो जी करे की चीज बने, लेकिन वो बिलड़ो पुट्ठो लेनो पड़ती हर सूरत कमा। ये अगर बिल वापस नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं बढ़ने देगी हिंदुस्तान की जनता, आप ये बात याद रखना। ये हिंदुस्तान के अन्नदाता का गुस्सा है, पूरा अन्नदाता जो सड़क पर सो रहा है, और उसको बीजेपी के भगत और आरएसएस के गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे लोग जो ये बोल रहे हैं कि ये आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी समर्थक हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं, ये करोड़पति हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये किसान है, ये एक एक चीज का ब्याज समेत हिसाब करता है। आपने दो ब्याज डाला है ना। आंदोलन सिर्फ आपके राज में नहीं हुए, कांग्रेस के राज में भी अन्ना लड़ रहा था। किसी ने तो नहीं कहा कि अन्ना आतंकवादी है। देश में किसी का राज रहा हो, राज के खिलाफ लड़ाइयां लड़ता है किसान नौजवान, राज के खिलाफ लोग लड़ेंगे। लेकिन आपको जिस प्रकार का दर्द होता है पेट में, आपके खिलाफ कोई लड़ता है, उसको आप कहते हो कि ये तो आतंकवादी है, ये तो गुंडा है, ये तो बदमाश है, ये तो खालिस्तानी है। ये तमाम शब्द आप जब गांव में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। मैं कह रहा हूं जो इस बिल के पक्ष में वो है आतंकवादी, जो इस बिल का पक्ष कर रहा है वो है गुंडा, वो है बदमाश, वो है लुच्चा लफंगा। उसको भेजो पाकिस्तान, भेज दो, आपकी जो मरी भेजो उसको। आप उनको कैसे कह रहे हो जो हिंदुस्तान की पगड़ी की लड़ाई लड़ रहा है, और जो फेसबुक पर जो छोटे छोटे जवान जो कतर कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि किसान क्या चीज है। इस किसान का बहुत बड़ा इतिहास है हिंदुस्तान में, और ये इतिहास ही अपने आप में फिर दोहराने जा रहे हैं। याद रखना, ये बिल की प्रौढ़ी बनाएगा हिंदुस्तान का किसान। और जो कह रहे हैं कि मोदी जी तो मानते नहीं, जो बिल लागू कर देते हैं, बाकी जो बिल लागू किए उसमें हिंदुस्तान की जनता साथ थी। इस बिल की प्रौढ़ी बनाएंगे। और याद रखना मोदी भक्तों, फिर आप मुंह ढके घूमोगे, कहोगे ये तो किसान के दबाव में कर दिया है।
अब जो आप पक्ष ले रहे हो, पक्ष लेना बंद करो, सड़कों पर आओ, लड़ो इम्तिनान के साथ। आपके बीजेपी के भी बहुत सारे नेता जिनके अंदर जमीर जिंदा है, जो समझते हैं कि वास्तव में किसान कौम की लड़ाई है, वो सड़क पर आकर के लड़ रहे हैं। हरियाणा के वो नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, उस आदमी ने जनता के धरने के बीच में शामिल होकर के कहा है कि हम किसान की लड़ाई के साथ हैं। अच्छे लोग हैं वो किसान की लड़ाई के साथ आए। और जिनको अभी भी राज में, जिनको लगता है कि सिर्फ मोदी जी की चमचागिरी करनी है, जिनको लगता है कि मैं बीजेपी की चमचागिरी करनी है, वो लोग ही सिर्फ इसके पक्ष में बचे हैं, बाकी लोग तमाम खिलाफ है। और आदमी को गलत का विरोध करना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का फैसला हो। मेरी राजनीतिक पार्टी भी अगर कोई गलत फैसला करे तो मुझे विरोध करना चाहिए। अगर हम विरोध नहीं करते तो हम जिंदा लाश हैं। और जो घरों में बैठे हुए किसान जो समर्थन हमारा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप घरों से निकलिए, एक बार आप बॉर्डर पर जरूर जाकर के आए, अपना योगदान देकर के आए। और जो इस बॉर्डरों पर नहीं जाकर के आएगा, मैं समझूंगा कि आप कुंभ का नहान करने से बच गए, आप नहीं कर पाए। बहुत बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई के साथ ही आप इस लड़ाई में आइए। 5 तारीख को दूसरे जत्थे के रूप में फिर से नौर से किसान आ रहे हैं। आप आइए, नौर से, भादरा से, हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, पूरे हिंदुस्तान के जो भी आदमी जो मेरे साथ अभी लाइव है, उन तमाम साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप तमाम साथी किसान की लड़ाई में अपना जो भी योगदान हो उसके वो योगदान करें। आज जो सिद्धू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जो हमारी शाजापुर बॉर्डर, जिसके ऊपर जो किसानों के बेटे जो कनाडा में, जो अमेरिका में, यूएसए में, जो ऑस्ट्रेलिया में, जो बहुत बड़े बड़े देशों में, जो विदेशों में जो एनआरआई हैं, वो तमाम लोग यहाँ आकर के झाड़ू निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कलाकार है, उससे सीखिए आप। जो ग्रेवाल, साथी कंवर ग्रेवाल, जिसने गीत निकाला है कि गांव गांव तू बरोट रालियां, कम नहीं चलदा कैंटर नाल, बेचा पै गया सेंटर नाल। वो साथी इतना बड़ा कलाकार है कि एक महीने में 5 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन यहाँ सिद्धू बॉर्डर के ऊपर झाड़ू निकालता है। वो यहाँ इस जगह टिका हुआ है। पूरे विश्व के एनआरआई जो किसानों के बेटे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो आकर के अपना तन मन धन से, अगर वो यहाँ नहीं रह सकते तो कपड़े से, रजाई से, हर चीज से मदद कर रहे हैं किसान की। ये है किसान कौम। किसान कौम का बेटा अगर कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, वो किसान से प्यार रखता है, वो इस माटी से प्रेम रखता है। इसलिए आज पूरे विश्व में जहां जहां किसान कौम का बेटा, चाहे वो डॉक्टर बन गया, चाहे वो कुछ भी बन गया, लेकिन आज वो इस लड़ाई में साथ आकर के मदद कर रहा है। ये एक किसान कौम। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप तन से, मन से, धन से, को लंगर लगाना चाहे वो लंगर लगाएं, कपड़े से, लत्ते से, रिजाई से, जो भी मदद आपसे हो वो आर्थिक मदद भी करें। वहां आप रुक सकते हो तो आपको आर्थिक मदद की जरूरत नहीं, आप रुकें, आप सड़क पर रहें, आप सोएं, मतलब जो भी आपसे तन मन धन में, तीनों चीजों में से कोई चीज की आपकी मदद हो सके वो मदद करें, इस लड़ाई में साथ रहें। मेरा तमाम जो साथी जो लाइव जुड़े उन सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप एक बार इस बात को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शाजापुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, हिंदुस्तान की सिंधु बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां जहां देश का किसान बैठा है उनके बीच आए। और आपके गांव से, आपके क्षेत्र से अगर कोई किसान निकल रहा हो ट्रैक्टर से, ट्राली से, तो उनका चाय पानी खाना नाश्ते में आपसे जो उसकी मदद करें, उसके रहने की कोई प्रकार की दिक्कत हो। क्योंकि अभी हालात ये है हाईवेज की, जो 6 हाईवे ऊपर पूरे दिन किसान चल रहे हैं, गांव से निकल चुके हैं किसान, तो उनको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनकी मदद करें, उनके साथ रहें। आप तमाम साथी मेरे साथ लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार।